कन्नड़ एक्ट्रेस 300 टुकड़े और एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। रियल लाइफ की स्टोरी में ग्लैमर, धोखा, पागलपन और खून से सना प्यार शामिल था। और इस पूरी सनसनी के इस कहानी की सेंटर थी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मरिया सुसाई राज। एक एक्ट्रेस जो बड़े सपने लेकर मुंबई आती है, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका नाम एक ऐसे मर्डर से जुड़ जाता है जिसमें एक इंसान के 300 टुकड़े कर दिए जाते हैं। डार्क स्टोरी में मरिया की मेनस्ट्रीम चाहत का अपराध। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए ऐसी ही डार्क स्टोरीज। चलिए शुरू से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। मरिया सुसाईराज कन्नड़ फिल्मों में काम करती थी, लेकिन उसका सपना रीजनल सिनेमा नहीं था। वो बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी। इसके लिए वो बैंगलोर को छोड़कर मुंबई आ जाती है। उसके घर वालों को उसका एक्टिंग करियर पसंद नहीं था, लेकिन मरिया के इरादे पक्के थे। मुंबई आकर मरिया ने ऑडिशन देने शुरू किए और यहीं उसकी मुलाकात हुई नीरज ग्रोवर से। नीरज ग्रोवर बालाजी टेलीफिल्म्स में काम करते थे और इंडस्ट्री में काफी एक्टिव थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती है और वो करीब आने लगते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ भी था। मरिया पहले से रिलेशनशिप में थी और उसके बॉयफ्रेंड का नाम था जेरोम मैथ्यू, जो कि इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट था। वो पुणे में पोस्टेड था और मरिया के इस दोस्ताना रिलेशनशिप से खफा था। इधर नीरज और मरिया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, जबकि मरिया अपने बॉयफ्रेंड जेरोम को ये कहती थी कि नीरज सिर्फ एक दोस्त है। कुछ समय के बाद मरिया ने नीरज का फ्लैट छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट होने लगी। नीरज ने अपने दोस्तों को बताया कि वो मरिया की शिफ्टिंग में मदद कर रहा है, लेकिन उसके बाद नीरज कभी वापस नहीं लौटा। जब नीरज गायब हुआ तो उसके घर वाले घबरा गए। दोस्त और परिवार वालों ने पहले तो कॉल किया, जिसे मरिया ने उठाया और कहा कि वो रात में 1:30 बजे चला गया था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। जब पुलिस ने नीरज की खोजबीन शुरू की तो कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन मोबाइल टावर की लोकेशन और कॉल डिटेल से शक की सुई मरिया की तरफ घूम जाती है। पुलिस ने जब मरिया की बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ की तो पता चला कि उस रात मरिया और जेरोम एक भारी बैग लेकर बाहर निकले थे। बस फिर क्या था, पुलिस ने दोनों को उठा लिया और पूछताछ शुरू की। थोड़ी सख्ती हुई और मरिया टूट गई। उसने बताया कि 8 मई की रात को जेरोम अचानक उसके फ्लैट पर आ धमका था। जब उसने देखा कि नीरज वहां बेडरूम में है तो उसे गुस्सा आ गया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और जेरोम ने गुस्से में नीरज को चाकुओं से गोद कर मार डाला। अब यहीं से मामला और भी डरावना हो गया। नीरज की हत्या करने के बाद मरिया और जेरोम ने नीरज की लाश के सामने संबंध बनाए। उसके बाद मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए और फिर एक बैग में भरकर उसे सुनसान जगह ले गए और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब कोर्ट में केस चला तो सभी हैरान थे कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। इस हत्याकांड के लिए जेरो मैथ्यू को 10 साल की सजा हुई और मरिया सुसाईराज को 3 साल की सजा मिली, वो भी सबूत मिटाने और अपराध में शामिल होने के लिए। ये केस आज भी इंडियन क्राइम हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला और घिनौना मर्डर केस माना जाता है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, बल्कि उस पागलपन की है जो शक, प्यार और ईगो के मिक्स होने से जन्म लेता है। डार्क स्टोरी के दूसरे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज को।